बलात्कारी और हत्यारे बन रहे युवाओं को अपराध से बचाने के लिए सरकार ने अग्निपथ योजना को लागू करने की जरूरत समझी, यह कहना है भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का। उनका मानना है कि हर मिनट में युवा अपराधी हो रहे हैं और ऐसे में यदि 50,000 युवा भी संस्कारी बन जाएं तो देश के लिए बहुत बड़ी पूंजी होगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भाजपा सांसद रामचंद्र जांगड़ा रोहतक के राजीव गांधी स्टेडियम में पहुंचे थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि वह अपने पौत्र को प्राथमिकता के आधार पर अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती करवाएंगे। पूरे देश में अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे युवाओं को लेकर भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। राज्यसभा सांसद जांगड़ा के अनुसार युवाओं को हत्यारा, चोरी, डकैती और बलात्कारी बनने से बचाने के लिए अग्निपथ योजना लाने की जरूरत पड़ी है। उन्होंने कहा कि जगह जगह पर हर एक मिनट में बलात्कार और हत्याएं हो रही हैं। ऐसे में यदि अग्निपथ योजना के तहत 50,000 युवा भी संस्कारी बनकर निकलेंगे तो देश के लिए बहुत बड़ी संपत्ति होगी। भाजपा राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर रोहतक के राजीव गांधी स्टेडियम पहुंचे थे। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के शहरी एवं निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी और हर रोज योग करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से पूरे विश्व में खेला गया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी पहल है। हाँ, ये रूपांतरण का जीवन है। ये 4.5 साल, कोई आजकल तो शादी की उम्र भी 30-31 साल होगी, ये तो 22-23 में वापस आ जाएंगे। फिर 25% को समायोजित कर लिया जाएगा। 10% पैरामिलिट्री फोर्सेज में रिजर्वेशन दे दी है। जरूरत ये पड़ी कि आज हमारा युग उच्छृंखल है। 1 मिनट में हत्याएं हो जाती हैं, नशे के आदी हो जाते हैं, विभिन्न जगह पर 1 मिनट में बलात्कार हो जाते हैं। 50,000 नौजवान भी सालाना संस्कारित होकर निकलेंगे तो देश के लिए वो बहुत बड़ी पूंजी होगी। वो आगे के लिए, पूरे समाज के लिए बहुत बड़ा एसेट होगा, पूंजी होगी। वो इसीलिए इस युवकों को संस्कारित, डिसिप्लिन और देशभक्त की भावनाओं से ओतप्रोत करने के लिए योजना है और इससे बेहतरीन योजना देश को आगे बढ़ाने के लिए हो नहीं सकती। हो रहा है कहीं के 3 कृषि कानूनों की तरह, इसको भी तो वापस नहीं ले लेंगे? ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अनुमानित है, इसका कोई अर्थ नहीं है। कहा जा रहा है आज हमारे जो बच्चों को हम कोचिंग दिलवाते हैं, कोटा सबसे बड़ा उत्तरी भारत का कोचिंग का एक सेंटर है, लेकिन खबरें आती हैं कि बच्चे के नंबर कम आ गए और बच्चे ने आत्महत्या कर ली। खबरें आती हैं ऐसी, कोचिंग सेंटर से खबरें आती हैं। ये अग्निपथ का जो भारत सरकार का जो विज़न है, ये हमारे युवकों में आत्मविश्वास जगाएगा, हमारे युवकों में आत्म गौरव जगाएगा, हमारे युवकों में स्वाभिमान जगाएगा और साथ के साथ राष्ट्र प्रेम की भावना से उनको ओतप्रोत करेगा। क्या संदेश है? देखिए, संदेश जो है वो बहुत बड़ा संदेश है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, और भारत की संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में 21 जून को 8 सालों से मनाया जाना देश के इतिहास में अपने आप में एक बहुत ही गौरवपूर्ण, स्वाभिमान की बात है। इससे हमारा जो स्वास्थ्य है वो तो अच्छा होता ही होता है, लेकिन हमारी संस्कृति का डंका पूरे विश्व में फैले, ये उससे भी बड़ा स्वाभिमान का प्रतीक है। तो मैं आप सबको बधाई देता हूँ। 170 देशों से अधिक, आज यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा भी कि जहाँ जहाँ सूर्य जाएगा, जहाँ जहाँ सूर्य उदय होगा, वहाँ एक ये योग करने का चक्र बनेगा।